कल के बाद ये 9 करोड़ 9 लाख अरबों रुपए में भी नहीं मिल पाएगी। साथियों, कुल मिलाकर बात क्या है कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आज अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, जिसके जो मुखिया हैं वो बहुत बहुत गंभीर हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के प्रति, बहुत ज्यादा चिंतित हैं वो पूरे मानव जाति के लिए कि किस तरह से हम, उन्होंने यूथ के ऊपर भी बात की, उन्होंने एक टूल के ऊपर ओ किड्स के ऊपर भी बात की, उन्होंने उन बच्चों की भी बात की जो इस पैंडेमिक में लगभग लगभग पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे थे कि 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को भी खो दिया है। यानी कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक नए भविष्य का निर्माण करने के की सोच बनाकर काम कर रहे हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति और हर एक पहलू को छुआ जा रहा है। तो ये एक बहुत बहुत विशाल चीज होने जा रही है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही हैं। हर लेवल पर, हर एंगल से अपनी जो लीगल टीम है वो अपना काम बहुत तेजी से कर रही है, जो टेक्निकल टीम है वो अपना काम बहुत तेजी से कर रही है, हमारे डाटा सेंटर्स, इनोवेटिव लैब्स और बहुत बहुत बैक एंड के ऊपर सभी लोग बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस मिशन के अंदर अपना अपना योगदान दे रहे हैं और उसी तरीके से हम सभी फाउंडर्स भी अपना योगदान इस मिशन में दे रहे हैं। संतोष जी कह रहे हैं कुछ? ओके, तो साथियों, कल की लास्ट डेट है और अभी भी मौका अपने पास एक दिन का है। एक दिन का हम मान सकते हैं कि कोशिश कीजिए अपनी तरफ से लास्ट मोमेंट पे और देखते हैं कि लास्ट फाउंडर कौन होगा। ये भी एक देखने वाली बात होगी कि लास्ट मोमेंट पे कौन, किसकी आईडी एक्टिवेट होगी। शायद वो भी कहीं ना कहीं नजर में आए या सुनने को मिले कि ये भैया ये है लास्ट फाउंडर। तो बहुत बढ़िया बात है साथियों। और साथियों, ये जो ऑन पैस रूपी जो दरवाजे हैं तो ये कल बंद होने वाले हैं, सभी को पता है। और काफी लोगों ने काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा और मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। जाने लोगों ने क्या क्या कहा और मुझे भी जाने क्या क्या लोगों ने कहा कि ये वैसा है वैसा है, लेकिन वो क्या है सर, कल के बाद लोगों को इसकी जो वैल्यू है, जो लोगों ने इसको यानी ऐसे ही हल्के में लिया था, जो लोगों ने एक दूसरे को ऐसे कहा कि वैसा ऐसा वैसा है, तो मुझे यकीन से कह सकता हूँ कल के बाद जिस व्यक्ति के कान में भी और पैसों का शब्द भी पहुंच गया है तो कल के बाद उसको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है। और किसी भाई ने मुझे ऐसे बताया था, समझाया था, बताया था ये वो है। और पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में ये दरवाजे फिर कभी ओपन नहीं होंगे साथियों। तो जो भी यहाँ पे जो भाई नए हैं जो तो मुझे सुन पा रहे हैं, तो अभी जो 9,000 रुपए में ये जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है तो कल के बाद ये 9 करोड़ 9 लाख अरबों रुपए में भी नहीं मिल पाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। हमारे सर जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आज अभी जो कोरोना का एक पेंडेमिक जो दौर था, उससे हम ही नहीं पूरी दुनिया त्रासदी से गुजरी है। लेकिन एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना चाहिए कि उसके बारे में कितने लोगों ने सोचा। कुछ करना दूर की बात है, चलिए सोचा कितने लोगों ने, कितने देश ने सोचा कि यार हमारे जो लोग थे, जो हमारी जनसंख्या थी, इतने लोग उससे प्रभावित हुए, चलिए हम उसके लिए कुछ करते हैं। जिस समय पेंडेमिक था उन्होंने किया, वो अलग चीज था। लेकिन पेंडेमिक खत्म होने के बाद आज भी अगर आप लोगों के जीवन में झांकेंगे दोस्तों, तो उस दर्द को आप सुन नहीं सकते। ऐसे लोग हैं भाई। लेकिन वहीं पर ऑन पैसिव उन लोगों के लिए, उन बेघर हुए बच्चों के लिए जिनके माँ बाप का साया उनके जीवन से उठ गया, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, उनके लिए सोच नहीं रही है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमें क्या करना है, उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, उन बेघरों को कैसे हमें घर देना है। इन सारी चीजों के लिए जो व्यवस्था की गई है, आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा मानव, एक ऐसा मनोमस्तिष्क का होना, ऐसी सोच का ही होना हमें आप में प्राउड होता है। दूसरी चीज, अभी आपने देखा तीनों कितने एक्साइटमेंट के साथ, एक ऐसा बच्चा यार आज के आप डेट में देखेंगे ना, उस उम्र का बच्चा
आप मीटिंग चालू करिए, उसको कोई नॉलेज नहीं है, मतलब वो जानना नहीं चाहता। लेकिन वही टीनू जब से आनपेसी में शकुंतला दीदी ने ज्वाइन किया हुआ है, फाउंडरशिप लिया हुआ है, तब से वो कंटिन्यू खुद रहते हैं और टीनू को हर बार वो उस मीटिंग में सुनाते हैं। और सुन सुन के आज वो बच्चा जो छोटा है ना, वो जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस विश्वास के साथ आनपेसी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार ऐसा सिस्टम अगर हमारे पास है, और सही में इतना बड़ा पारस होने के बाद अगर हम किसी लोहे को सोना नहीं बना पाए, तो हमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। तो कई बार क्या होता है, लोगों के मन में एक सवाल आता है, जैसे सवाल आया था कि फाउंडरशिप क्लोजिंग होने के बाद हमें आनपेसी के बारे में कितना % जानने को मिलेगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। क्यों हमें हर चीज नहीं जानना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा, कई बार जरूरत से ज्यादा जानकारी भी हमें अपंग बना देती है, हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने सर ने कही कि 80-20 का जो फार्मूला है, हम उसको हमेशा मतलब वो लागू रहेगा, उसी हिसाब से जानकारी देती मतलब मिलती चली जाएगी। और सच में जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा ना, जैसे जैसे हम आनपेसी के बारे में समझते चले जाएंगे, वैसा वैसा हमें उसका जानकारी ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। देखिए अभी पिछले 2018 से लेकर अभी तक का अगर हम बात करें, जो लोग फाउंडर बन गए हैं ऑलरेडी, आज भी ऐसे लोग हैं आपके टीम में, आपके साथ भी ऐसे कुछ लोग होते होंगे जो फोन लगाते हैं। आज ही 2 लोगों का मेरे पास फोन आया, सर क्या हो रहा है? भैया क्या हो रहा है, आप मीटिंग में आइए, अपडेट लीजिए, तभी आपको समझ आएगी। तो ये हो क्या रहा है, मतलब हम उस सिस्टम में होने के बाद भी अगर हम जानकारी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसमें आनपेसी की गलती नहीं है, जिन्होंने उनको रिस्पॉन्स ये सिस्टम दिया उनकी गलती नहीं है। हम तो चाह रहे हैं भैया आप आइए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। आप दूसरे की आंखों से स्वर्ग नहीं देख सकते। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो भैया खुद मरना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आनपेसी की गहराई को हमें समझना है, तो उसको आप और मैं नहीं समझा सकते। कल जो अपडेट आए हैं, अगर उसकी हम पूरी बात करेंगे तो पूरा रात हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो अपडेट अगर आप खुद से जानेंगे, खुद से जब उसको महसूस करेंगे ना, तब उसकी रियल जो पावर है, वास्तविक जो शक्ति है आनपेसी की, वो आप महसूस करेंगे। क्योंकि एस सर जिस समय बोलते हैं, उनकी बातों से उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है, उनका जो एनवायरमेंट है, उनकी जो तेज है, वो आप जब देखेंगे ना, तो आपको एक अलग से ऊर्जा महसूस होती है। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमें अपडेट रहना पड़ेगा, हमें ट्यून रहना पड़ेगा आनपेसी के साथ। और जैसे मैं फिर कहता हूं कि टीनू के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो विश्वास है आनपेसी को, वैसा विश्वास हमें भी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा दोस्तों, और तभी हम इस सिस्टम को समझ सकते हैं। तो सर क्लोज करें क्या? हाँ सर, इनको ले लीजिए, एक आनंद राव जी हैं, फिर क्लोज कर देना। हमारे पास पीवीएस आनंद राव जी, सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आइए आप अपनी जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं। हाँ सर, गुड इवनिंग टू ऑल यू सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, एक्चुअली मैं कुछ दिन से मैंने पर्सनल से मैंने थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं अटेंड नहीं किया हूँ सर। कल अटेंड किया था और आज भी अटेंड कर रहा हूँ सर। ये ऐसा तो मेरा ज्यादा कुछ करना नहीं है सर। बात है कि बहुत हमको तो मैंने ये जो हम पैसे वो अच्छा तो लगा है। मेरा तो कोशिश था, मैंने मेरा जितना जानकारी है, मैंने पहचान जो भी है, सबको ये जो मैंने पता दे, अगर वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज्वाइन हो जाए। और जो मैंने फ्यूचर में जो मैंने फायदा होने वाला है तो उनको भी मिले, ये तो मेरा विचार था। मेरे बहुत कोई मेरा दोस्त या रिलेटिव लोगों को बताया हूँ, कुछ तो ज्वाइन किया सर, कुछ तो अभी मैंने अभी भी विचार में है। कल भी बात हो रहा था, बोला से विचार में तो आप रहिए, क्योंकि मैं तो मेरा तो कोई फोर्सिंग तो कुछ नहीं है। मेरा जो सीनियर जो है मैडम संपा सरकार और मनीराय सर जो ऐसा बताया था, वैसे हमारा जो है मैं जो इंफॉर्मेशन पास करना है इतना है सर। मैं खुद कुछ बनो या दूसरा कोई नहीं बनो, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। यही सर मेरा कुछ करना नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। We are so in it to win it। और मित्रों, हम चलते हैं, आज इस वेबिनार को यही विराम देते हैं। कल हमारा जो दिन है, अभी भी अगर लगता है कोई हमारी बातों को मान के अगर उसकी जिंदगी बदलनी है, तो हमें जरूर बातें रखनी चाहिए।
किसी को फोर्स हम नहीं कर सकते, लेकिन बात जरूर कर सकते हैं। तो आज का यह वेबिनार बहुत ही अच्छा